साथियों, आप सभी का केवल भारत टीवी समाचार पे स्वागत करता हूं। देखिए, इस बार जो है पीरपैंती प्रखंड के हर पंचायत में जो राजस्व अभियान चलाया गया है उससे कई बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। पीरपैंती के अंचलाधिकारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, सबसे पहले तो जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्व महाअभियान है क्या? कि राजस्व महाअभियान ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसके तहत हम लोग जो है 4 तरह का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसकी प्रक्रिया हम लोग जो है जमाबंदी, पंजी और प्रपत्र, और हर रैयत जिसके पास जमीन है उसको हम लोग जो है बंटवाने का काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो चल रहा है आपका। उसमें हम लोग 4 तरह का काम जो करेंगे, उसमें पहला काम ये है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन जमाबंदी। अगर किसी की ऑनलाइन जमाबंदी चल रही है और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है, चाहे वो गलती नाम में हो सकता है, आपका खाता में हो सकता है, खिसरा में हो सकता है, रकबा में हो सकता है, लगान में हो सकता है, अगर इसमें किसी प्रकार की गलती है तो जो हम जमाबंदी पंजी बांट रहे हैं, आप उसमें देखेंगे उसमें जमाबंदी पंजी खाता खिसरा के नीचे खाली है कॉलम। अगर आपका कोई खाता गलत है, सपोज 121 खाता है, होना चाहिए आपका 131, तो आप उसको नीचे कट करके उसके सामने 131 लिख दें। नाम में कोई गड़बड़ी है तो उसके नीचे सही नाम लिख दें। तो इस तरह से जो भी गड़बड़ी है उसको सही लिख करके और उसके साथ जो है संबंधित एविडेंस लगा दें, साक्ष्य के साथ आप जो है, और हमको शिविर में आकर के जो आपका पंचायत में शिविर रहेगा वहाँ आप दे सकते हैं। कुछ लोगों का गलत फहमी है कि ये सर्वे तो नहीं हो रहा है। नहीं, ये सर्वे नहीं हो रहा। हम आपको पहले पूरा काम बता देते हैं। ये पहला काम हो गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन जमाबंदी। ऑनलाइन जमाबंदी में शुद्धिकरण, अगर कोई गलती है तो, अगर किसी को मिलता है कोई गलती नहीं हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से रहें, उठवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारा कि जिसका डिजिटाइज नहीं हुआ है जमाबंदी, ऑनलाइन नहीं हो पाया है, मान के चलिए कि वो जमाबंदी उनको पर्ची हम दे भी नहीं पाएंगे, ये हम पर्ची उसी को दे रहे हैं जमाबंदी पंजी जिसका कि ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन अगर उनके पास रसीद है पुराना और ऑनलाइन नहीं हुआ है तो वो आकर के शिविर में भी संबंधित साक्ष्य के साथ, उसका भी प्रपत्र है, हम लोग शिविर में भी प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, वो अपना भर करके दे सकते हैं। हम लोग जो राजस्व की नियमावली प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग उनका ऑनलाइन भी कराएंगे। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा है आपका एक सक्सेशन म्यूटेशन। सक्सेशन म्यूटेशन का मतलब हुआ कि उत्तराधिकार नामांतरण। सपोज कीजिए कि किसी के दादा के नाम पर जमीन है और आज के डेट में उसका पोता जिंदा है, तो अगर वो चाहता है कि नहीं दादा के नाम पर जमीन नहीं रहे, उसके पोते के नाम पर रहे, अगर उसमें एक सिंगल हिस्सेदार है तो समस्या नहीं बनती है, सीधे उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा शेयर होते हैं तो विवाद होता है। तो उसमें एक होता है सक्सेशन विथ पार्टीशन भी है, चौथा प्रक्रम में हमारा काम कर रहे हैं। उसमें सक्सेशन विथ पार्टीशन में सपोज कीजिए कि जहाँ से आया जमीन और आज के डेट में नीचे की पीढ़ी में 10-12 हिस्सेदार हो गए, तो अपना एक शेड्यूल बना करके किसके हिस्से में कितनी जमीन है, सरपंच साहब से साइन मोहर करा करके जैसे हम लोग करते हैं, वो शेड्यूल के साथ आएंगे, प्रपत्र में भर के देंगे शिविर में, सबों की सहमति होगी सभी शेयर की, तब हम उसको अलग अलग कर पाएंगे। शेड्यूल बोले तो बंटवारा, हाँ। जैसे हम जो है अगर 4 शेयरर है तो ए के हिस्से में इतनी जमीन, बी के हिस्से में इतनी जमीन, खाता खिसरा रकबा चौहद्दी के साथ को देंगे लिख करके कि ये है, हम लोग सहमति से साथ में बंसा बले सहमति सहमति उसी पे आ जाएगा अपना। ये सब करके देंगे तो हम लोग उनका अलग अलग कर देंगे। कुछ किसानों का सवाल है कि हम लोगों का अभी चढ़ा नहीं है, ऑनलाइन में मिल नहीं रहा है, वो ऐसे लोगों के लिए क्या राय है? जिनका नहीं चढ़ा है, जिनका ऑनलाइन नहीं मिल रहा होगा तो उनका डिजिटाइज हुआ ही नहीं होगा, तो बताए हम आपको। दूसरा जो डिजिटाइज नहीं हुआ है तो अपना जो पहले का रसीद है, पुराना रसीद, वो लगा करके देंगे हम लोग को, साक्ष्य के साथ हम ऑनलाइन भी करेंगे। वो कहाँ देंगे, शिविर में या आपके ऑफिस? शिविर में देंगे। ऐसे तो यहाँ प्रक्रिया सब दिन चल रही है अंचल में, ठीक है, लेकिन ये कैंप लगाया जा रहा है, कैंप में ही आकर के देते हम लोग उसका करेंगे काम। साथ में हो रहा है कि अलग से फिर कैंप लगाया जाएगा? जैसे लगेगा, अगर जो काम हो रहा है आपकी पंचायत में 2 कैंप लगेंगे, ठीक है, एक पहला कैंप लगेगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग दूसरा कैंप लगाएंगे। अगर जो काम इजी वे में 2-3 दिनों हम लोग कर सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर, तो उसका संग अगले कैंप में निपटारा कर देंगे। लेकिन जो काम नहीं हो पाएगा तुरंत, उसमें समय लगेगा, तो फिर हम उसको बाद में भी करेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी फिलहाल वितरण फॉर्म किया जा रहा है, इसके लिए अब जामा के लिए अलग से कैंप लगाया जाएगा। अलग से कैंप लगेगा, पंचायत वाइज कैंप लगेगा, उसका शेड्यूल जारी है। हम लोग फिर से सटवा देते हैं सभी पंचायत भवन पे, सट जाएगा आज से कल तक, आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग सर बाहर रहते हैं, उसको तो असावधानी हो रही है। हाँ, बाहर रहते हैं तो उसके लिए है कि मान के चलिए उनके अगर परिवार के अन्य लोग हैं या कोई हैं तो ले सकते हैं, उनके जो हिस्सेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको हम दे पाएंगे जमाबंदी पंजी। अगर वो नहीं है तो ले सकते हैं। जिनके पास सर कोई कागज नहीं है लेकिन जमीन है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? तो वो देखिए, आप बात की प्रक्रिया वो हम लोग महाअभियान में नहीं करेंगे। महाअभियान में जो 4 तरह का बताया ना,
वही काम होना है। इसके अतिरिक्त जमीन में तो बहुत सारे विवाद है, किसी का टाइटल है, किसी का कोर्ट में है, अन्य प्रक्रिया, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर, वो अलग से होगा। लेकिन अभी मुख्य रूप से महाअभियान का 4 ही उद्देश्य है जिसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें सर नाम में अगर कोई गलती होगा तो वो भी सुधार हो जाएगा।